आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं हमारी यह परंपरा है, स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह बेलवागी, यह पब्लिक मीटिंग हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के, यह कितनी शुभ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शुभ है कि आज इस देश में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट 3 राज्यों के आ रहे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। आपको जानकर खुशी होगी कि त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और मेघालय में पहले से अधिक हम लोगों की सीटें बढ़ गई। इसलिए एक बार मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित। मेरे बहनों भाइयों, इस कर्नाटक प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में पौराणिकता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम हमको देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर कर्नाटक के कण कण में विराजते हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया हूं, वहां पर भी भगवान बसवेश्वर की चर्चा होती है। यहां पर एक से एक कवि हुए हैं। आज कवि पंपा, पोन्ना और राणा की स्मृतियां आज भी यहां पर कायम है। और मैं मानता हूं कि यह धरती अक्का महादेवी की यह धरती है। और महारानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों को चुनौती देने वाले यदि कहीं पर यदि कोई पैदा हुआ तो इसी कर्नाटक की धरती पर कोई पैदा हुआ है। और रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं सुनाते हैं, केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, वहां पर रानी चेन्नम्मा के बारे में लोग चर्चा करते हैं। ऐसी यह धरती है। मेरे बहनों भाइयों, उनकी सहयोगी सांगला रायन्ना, मैं मानता हूं हमारा कितना सौभाग्य रहा है। आज यह स्थान पर आने के बाद, इस पब्लिक मीटिंग में आने के पहले मुख्यमंत्री बसवराज जी बोम्मई, प्रहलाद जी जोशी और अपने कातिल जी के साथ मैं उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए गया और साथ ही साथ उनकी समाधि को भी माल्यार्पण करके मैं मानता हूं कि मैं तो आज धन्य हो गया। यह मेरा सौभाग्य है। और मैं मानता हूं वीरता और शौर्य की सदैव कर्नाटक की धरती यह साक्षी रही है। मेरे बहनों भाई, मैं लांस नायक हनुमंतप्पा कोडप्पा को मैं भूल नहीं सकता। एक वह सेना के जवान थे जिन्होंने सियाचिन में दुश्मनों से को ऐसी कड़ी टक्कर दी, ऐसी कड़ी टक्कर दी कि आज तक उसे लोग याद रखते हैं। इसी धरती से पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, कई ऐसे यहां पर बहादुर पैदा हुए। यहां पर फील्ड मार्शल केएन करियप्पा कितने बहादुर थे। यहां की माताओं ने कैसे कैसे लालों को, कैसे बेटों को उन्होंने जन्म दिया है। कि करियप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। लोगों ने कहा कि करियप्पा यदि कहें तो उनके बेटे को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां के कर्नाटक की धरती पर पैदा हुए फील्ड मार्शल केएन करियप्पा ने कहा कि हमारा केवल एक बेटा नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं, वो सभी के सभी हमारे बेटे हैं। जब तक सभी रिहा नहीं होंगे तब तक अपने मैं बेटे की रिहाई की मांग नहीं करूंगा। यह ऐसी धरती है। सूरवीरों को इस धरती ने जन्म दिया है। मेरे बहनों भाई, आज इस बेलगावी की धरती पर यदि हम सब यहां पर उपस्थित हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जहां पर इस स्थान की गौरवशाली परंपरा को याद कर रहे हैं, आप सब तालियां बजाकर
उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस बात की आवश्यकता है कि यह विजय संकल्प यात्रा है। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर आप यह संकल्प लीजिए कि हम फिर से कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटक का हम निर्माण करेंगे। हाथ उठाकर एक बार सभी संकल्प लीजिए, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं इस यात्रा के लिए बहुत सोच समझकर बेलगावी का चयन किया गया है। बेलगावी का चयन शायद इसलिए हमारे कातिल जी ने किया होगा, हमारे बसवराज जी बोम्मई आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया होगा, प्रहलाद जी ने किया होगा और हमारे येदियुरप्पा जी ने किया होगा, क्योंकि यह बेलगावी यह कर्नाटक का मस्तक है। बहनों भाइयों, यह बेलगावी तो सचमुच सबसे ऊंचा स्थान जो मनुष्य के शरीर में होता है, मस्तक का शिर, वह है यह बेलगावी। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से अपील करने आया हूं। 2018 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस समय पहली बार सरकार बनाई थी। 6 दिन की केवल सरकार येदियुरप्पा जी की बनी थी। उसके बाद 1.5 साल तक यहां पर कुमार स्वामी जी की सरकार रही। 2 वर्षों तक यहां पर येदियुरप्पा जी की सरकार रही, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से येदियुरप्पा जी ने यह फैसला किया, लंबे समय तक कर्नाटक की जनता की हमने सेवा की है, अब मैं इस सत्ता के पद से अपने संन्यास लेना चाहता हूं। और उन्होंने, उनकी सहमत से यह तय हुआ कि कर्नाटक की शासन की बागडोर कौन संभाल सकता है। यह फैसला हुआ कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, सीधा व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति हो, निर्णय लेने वाला डिसाइसिव यदि कोई व्यक्ति हो, तो बसवराज बोम्मई को यहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। वह भाषण कर रहे थे आपके लिए, आपने देखा होगा कितनी सहजता के, कितनी सरलता के, कितनी मधुर वाणी वह बोल रहे, कहीं पर कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। है ना भाइयों, यदि यहां के धरती पुत्र राजनेता येदियुरप्पा जी ने यदि त्याग पत्र दिया है, तो मैं समझता हूं कि उसका सम्मान पूरे कर्नाटक के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि येदियुरप्पा जी, आप लोगों को जानकारी होगी कि वह कर्नाटक के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना बड़ा सम्मान है। येदियुरप्पा जी ने क्यों ही राजनीति से हटने की बात कही, यानी सत्ता की राजनीति से हटने की बात कही, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया, अब वहां से येदियुरप्पा जी को लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सबसे ऊंची संस्था होती है किसी राजनीतिक पार्टी की, उसका सदस्य बना दिया जाए। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने येदियुरप्पा जी को उसका सदस्य बनाया। कर्नाटक की जो उन्होंने सेवा की, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूल सकती है। उसका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया है। आज हमारे येदियुरप्पा जी की भी यही इच्छा है, और मोदी जी की इच्छा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। येदियुरप्पा जी की इच्छा है कि जिस प्रकार से पूरा का पूरा 5 वर्षों का समय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, तो इस बार के चुनाव में पूरा का पूरा बहुमत ही नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए येदियुरप्पा जी ने भी कहा कि पूरी ताकत लगाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल के लिए सरकार बने, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप में से कुछ मेरे बारे में भी जानते होंगे, उनको भी मालूम हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। बहनों भाइयों, उनके नेतृत्व में मैं यकीन दिलाता हूं, 5 वर्षों का यदि पक्का समय आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, तो इस दक्षिण भारत में कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे शिमोगा में, और उन्होंने एक शानदार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। हुबली के बाद
ये शिमोगा का एयरपोर्ट बन जाने के कारण, इसका उद्घाटन होने के कारण एयर कनेक्टिविटी से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ गया है। और मैं कहना चाहता हूं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी में भी जिस तेजी के साथ हमारी सरकार में काम हुआ है बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने वह काम नहीं किया जो कि हमारी सरकार ने किया। 9 वर्षों के अंदर, विद इन 9 ईयर्स, हमारी गवर्नमेंट ने 3.5 लाख 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को, गांव के सड़कों को हमारी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया है मेरे बहनों। जो काम कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों में नहीं कर पाई, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर पूरा किया। नेशनल हाईवेज, आज चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 साल के अंदर ही 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे बहनों भाई। कभी भी उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उनके दिल की तड़पन है, मोदी जी के दिल की तड़पन है। कर्नाटक का विकास होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं? मोदी जी के दिल की तड़पन है कि कर्नाटक का विकास होना चाहिए। तो मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट का आपने देखा, तुमकुर में आपने देखा, कर्नाटक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहनों भाई हेलीकॉप्टर तैयार करेगी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। यह कर्नाटक की धरती पर होगा। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.